कामयार दो कश्तियों में सवार है और सच ये है कि वो डूबने वाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या आयरा उसे बचाएगी या फिर उसे खुद डूबने देगी? और सबसे बड़ी बात, क्या 20 साल बाद आयरा भी नफीसा की जगह खड़ी होगी? आज का एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये फ्यूचर का वार्निंग था। अगर आपने एपिसोड देखा है तो इस रिव्यू को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज बात सीधी दिल तक जाएगी। कामयार घर पे बोर होता है, ऑफिस जाता है वहां भी बोर होता है, लोगों के बीच बैठता है फिर भी कहता है मैं अकेला हूं। प्रॉब्लम जगह की नहीं है, प्रॉब्लम उसकी सोच की है। उसे फ्रीडम भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। उसे सिंपैथी भी चाहिए, लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी। और जब उसे कहा गया कि तुम दो कश्तियों में सवार नहीं रह सकते, तो वो लाइन सीधा उसकी पर्सनालिटी पे लगी। लेकिन क्या वो चूज करेगा? यही असली ट्विस्ट है। आयरा इस एपिसोड में रिएक्ट नहीं करती, वो ऑब्जर्व करती है। उसका नफीसा आंटी के साथ जो कॉन्वर्सेशन था, वो असल में उसकी अपनी कहानी थी। जब वो कहती है, अगर सामने वाला दिल का साफ है तो चांस दो, वरना मूव ऑन करो, तो वो सिर्फ एडवाइस नहीं दे रही थी, वो अपनी जिंदगी का डिसीजन समझने की कोशिश कर रही थी। और सबसे पेनफुल लाइन क्या थी? मैं भी एक ऐसे रिश्ते में हूं जहां शायद सिर्फ मैं ही चाह रही हूं। ये लाइन फ्यूचर का सिग्नल है। यहां मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, सच सच बताना कमेंट्स में। अगर आप आयरा की जगह होते तो क्या आप कामयार को एक और चांस देते या फिर आज ही खत्म कर देते? कमेंट जरूर करिए, मैं सब रीड करता हूं। इस एपिसोड का सबसे इमोशनल हिस्सा था नफीसा और अंकल का सीन। अंकल का कहना कि हम ब्रोकन ट्रस्ट को पैचेस लगाकर ठीक कर सकते हैं, ये रियलिस्टिक था। ट्रस्ट नया नहीं बनता, लेकिन रिपेयर हो सकता है। और जब नफीसा ने दरवाजा बंद नहीं किया, वो सिर्फ दरवाजा नहीं था, वो दिल का एक हिस्सा था जो शायद खुल रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में माफ करेगी या सिर्फ थक कर कॉम्प्रोमाइज करेगी? गैदरिंग में जो लोग बातें कर रहे थे, वीडियो का जिक्र, अपब्रिंगिंग पे इनडायरेक्ट ताने, ये सब रियलिस्टिक था। लोग गलती भूलते नहीं, बस मौका मिलते ही याद दिला देते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, कामयार सब पे गुस्सा होता है, लेकिन कभी ये नहीं कहता कि गलती मेरी थी। यहां से उसका कैरेक्टर क्लियर होता है। एंड में फरिया और उसकी मां का सीन अनएक्सपेक्टेड था। मदर का अपॉलॉजी देना ये शो करता है कि इमोशनल डिस्टेंस सिर्फ फाइट से नहीं होता, कभी कभी एब्सेंस से होता है। और फिर ब्रेकफास्ट सीन, अंकल सबको एक साथ बुलाता है, ये हीलिंग का स्टार्ट है या फिर स्टॉर्म से पहले की खामोशी? प्रिडिक्शन फॉर नेक्स्ट एपिसोड, मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड में कामयार और ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल होगा। आयरा साइलेंट मोड से डिसीजन मोड में जाएगी। नफीसा और अंकल का रिकंसिलिएशन स्टार्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई एक बड़ा कॉन्फ्रंटेशन होने वाला है, क्योंकि अब कहानी रुकने वाली नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 31 का डिटेल प्रिडिक्शन भी करूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ रिकैप नहीं, हम कैरेक्टर्स को साइकोलॉजिकली ब्रेक करते हैं। और याद रखें, कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस अटक जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। लव।